के अंदर घूमता है। तो आपका दो इलाज है इसका। एक तो आप क्या कि तार नहीं होता है साइकिल का जो घूम होता है उस टाइप का राइट जो अंदर चला जाए, ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा हटाओगे तो उसमें आपको अंदर सुराख मिल जाएगा, उस सुराख में मारिए। अगर वो नजदीक होगा तो क्या वैसे मर जाएगा। फिर आपको लगा सर नजदीक नहीं है, बहुत अंदर माटी गिला करके सब देख लेगा तो दूध का गंध क्या अंदर जाएगा। जरा बैठिए, जल्दी हम दवाई करते हैं उसमें गोल्ड डालते हो ना, ऊपर से आप डालते हो। मिट्टी नहीं डालते ना, मीट तो हमेशा छाया में रखना चाहिए। कभी भी जो बिकता है ना वो बीमारी बेच रहा है। हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जा रहा है। और इसका मेन मोटो ये है कि हमारा जो पूरा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र जो है वो स्वस्थ रहे। यहाँ तक कि इस बार का जो मोटो है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ, यानी एक हेल्थ, प्लांट हेल्थ पूरे तरह से, यानी कि इसमें सारा कुछ आ गया, पशु आ गया, आपका कृषि पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी प्रोटेक्शन लेवल है यानी संरक्षण जिनको करते हैं वो आ गया। तो इसके लिए ये हमारा पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जा रहा है और हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसमें हम किसान लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपने फार्म पर या अपने खेत में किस टाइप से किस प्रकार से कीट रोग से बच सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 40% नुकसान जो है हमारे खेत का या बगीचा का या किसी भी चीज का वो कीट व्याधि से ही होता है। 40% नुकसान हो जाता है और उसके कारण किसान की लागत बढ़ जाती है इसी को बढ़ने में। तो हमारे पास जो IPM मेथड से जो हम किस टाइप से उसको एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र से इसको हम कम करते हैं और किसानों को वो तकनीक बनाते हैं जिसमें हमारा कर्षण क्रिया, यांत्रिक क्रिया, जैविक क्रिया के द्वारा हम अपने वातावरण अपने खेत में कितना कम से कम केमिकल का यूज करके और अच्छे से अच्छे उत्पादन करें, जिससे हमारे शहर में जो सब्जियां जा रही है या बाजार में जो जा रही है उसमें रेसिड्यू की मात्रा कम से कम आए। ये हमारा ज़्यादा मोटो रहता है। इसी पर हम लोग जो है किसान को अवेयरनेस, जागरूकता फैलाते रहते हैं और हमारा विभाग जो है किसान की एक पाठशाला भी ऑर्गेनाइज कराता है। 2 दिन का मानव संसाधन कार्यक्रम, 5 दिवसीय मानव संसाधन कार्यक्रम और साथ में ही ये जो कृषि समन्वय जो हैं किसान सलाहकार हो गए, इन सबको भी परीक्षण जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देता है। आज हम लोग जो आज शिविर आयोजित किए हैं ये किसानों के बीच आम के बगीचे में, ये कोई प्रखंड स्तरीय है या किसानों के बीच खेत जाके कर रहे हैं? ये जो है प्रखंड स्तरीय नहीं है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हम लोग जो है किसी को 12 तारीख को ही मनाया जाता है। ये एक ही दिन मनाया जाता है। तो हम लोग ने इस बार इस प्रखंड को चुना है, इसलिए हम लोग ने FPO के माध्यम से जो है हमारे मंजीत जी हैं उनके द्वारा संपर्क करके FPO की थोड़ी कम्युनिटी बुला के इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस शिविर में जितने भी किसान पहुंचे हुए सब आम उत्पादक किसान हैं। कुछ आम उत्पादक है, कुछ सब्जी उत्पादक भी हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। बहुत कुछ ऐसे जो परीक्षित किसान भी हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर सब हैं, जिनसे हमें ये भी पता चला कि ये लोग इन सब के बारे में जानते भी हैं और कुछ नए किसान भी हैं जिनके बारे में ये जानने की उत्सुकता थी, तो जिसमें हम लोग ने सारी विधिवत रूप से इनको बताया और साथ में हम लोग इनको ट्राइकोडर्मा पाउडर भी दिए हैं और ल्यूर भी प्रोवाइड कराए हैं जो आमों में फल मक्खी जो लगते हैं और उसके क्या निदान है और कैसे ये आपको आसान पड़ेगा आमों की उत्पादन क्षमता में बढ़ाने के लिए, उसकी जानकारियां हम लोग ने इनको दिया है। टिकोले गाछ पे थमे और बेहतर उत्पादन हो, इस दिशा में क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो खरपतवार नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खरपतवार ही हमारे सबसे ज्यादा दुश्मन है किसान के। अगर बाग बगीचे में खरपतवार रहेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उनका सारे न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को ले लेगा। तो इस वजह से सबसे पहले खरपतवार का प्रबंधन करें, साथ में अच्छे से अच्छे इसमें बोरोन, कैल्शियम
इन पोषक तत्वों का अच्छे से अच्छे खेतों को दे, ताकि उसमें फल बने और फल अच्छे बड़े मात्रा में उत्पादन हो इनका। अमूमन लोग कहते हैं कि बेहतर उत्पादन के लिए 2 या 3 तरह का छिड़काव किया जाता है, तो आम के फसल की अगर बात करें तो कितने इसके छिड़काव की आवश्यकता होती है? आम के लिए छिड़काव तो आपको बेसिकली मिलीबग के लिए लोग करते हैं, फिर आपको हॉपर्स के लिए करते हैं। यही हम लोग का जो IPM विधि है, इस पर तो छिड़काव करने के लिए अगर आप मैनेजमेंट सही से प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपको 10 छिड़काव करिए, 15 छिड़काव करिए, नहीं होगा। लेकिन आम में अगर आप IPM मेथड से जो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र के द्वारा अगर आप करते हैं तो आपको आसानी से ज्यादा 2 या 3 छिड़काव ही करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर कीट प्रबंधन का एक हमारे यहाँ विधि है जिससे द्वारा वो प्रबंध हो सकता है। जैसे मिलीबग है, मिलीबग के लिए अगर आप प्लांट में जो है, पेड़ में जो है, अगर आप वो लगा दिए, चूना भी लगा दिया और ग्रीस लगा दिए पन्नी बांध के, एक कितना पन्नी लगेगा? ज्यादा से ज्यादा एक आपको बीघे में ज्यादा से ज्यादा 210 मीटर पन्नी लगेगा। उसमें ग्रीस लगा के छोटा रूप में और मट्टी ऊपर जो है मिट्टी से वो लेप लगा देंगे ऊपर से, तो जो भी कीड़ा नीचे से जो ऊपर जाता है, जमीन के द्वारा जो ऊपर जाता है, मिलीबग हो गया, वो जो है वो जाएगा नहीं, वो ग्रीस से वहीं चिपक जाएगा। इसका प्रबंधन यही हो गया, आपके पेड़ में ऊपर जाएगा ही नहीं और वहीं पे उसका निदान हो जाएगा। फल मक्खी है जो सबसे ज्यादा प्रभावी करता है आम के फलों को, उसके लिए आपको फल मक्खी लग गया तो आपको छिड़काव करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप एक बाग में सिर्फ कर रहे हैं, इसको बृहत रूप से किसान जो है चारों तरफ बाग में लगाए और सभी लोग लगाए तो इसका निदान बहुत अच्छे से होता है। यहाँ की अगर सिर्फ एक किसान लगाएगा तो उसको प्रभावी ढंग से नहीं होगा। अगर सारे कम्युनिटी मिल के एक साथ सारे ल्यूर को लगाए और फल मक्खी का प्रबंधन करे तो बहुत ही ये कारगर है, जिससे छिड़काव में बहुत कमी आ सकती है। मतलब सामूहिक प्रयास की जरूरत है। ये नहीं कि एक किसान लगाएगा और दूसरा नहीं लगाएगा तो उसकी तादाद तो बढ़ेगी, क्योंकि फल मक्खी में मेनली जो है वो मादा मक्खी का गंध रहता है और नर मक्खी जो है आकर्षित होती है, और जिसके कारण वो हमें फंदा रहता है और जो फंस जाता है और उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो जीवन मेन है उसका जीवन काल को ब्रेक करना, हम उसका जीवन काल उसको रोक दिया। तो इसीलिए फल मक्खी का निदान, उसके लिए कोई भी स्प्रे आप करते रहिए, उसका निदान नहीं है। लेकिन फेरोमोन ट्रैप जो है सबसे अच्छा निदान है फ्रूट फ्लाई का, इसलिए आप जो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाइए। आपका शुभ नाम सर? हाँ, मेरा नाम विवेकानंद गुप्ता, केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र पटना से कार्यालय अध्यक्ष। सर